बच्चों, तो कैसे आप लोग। मैं हूं मनीष यादव। फोकस बिहार बोर्ड में फिर से एक बार आपका स्वागत है। बीबीआई क्वेश्चन सीरीज के इस दौर में हम आपको साइंस के एक भाग केमिस्ट्री है उसके चैप्टर चौथा ले आए हैं आपके बीच। चैप्टर चौथा जो है जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। ये चैप्टर काफ़ी बीबीआई है और थोड़ा सा भास्ट भी है इस केमिस्ट्री का। इसमें थोड़ा सा क्या होता है कि सूत्र सब है, तो आपको हम एमसीक्यूज के व्यू से और शॉर्ट क्वेश्चन के व्यू से ये सारे फैक्ट्स जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं आपके बीच लाए हैं, जो आपको बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। इसको आप मात्र 1 से 2 बार देख लेते हैं और क्वेश्चन बैंक को बना लेते हैं, तो आपको यहाँ से एक भी सवाल छूटने का गुंजाइश नहीं रहता है। तो आप विश्वास के साथ मेरे साथ बने रहिए अभी से फरवरी तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं होता है। हमें उम्मीद है कि आप लोग को 100 में कम से कम 90 तो आ ही जाएगा साइंस में। आप ध्यान देकर पढ़िए, ठीक है, और बने रहिए रेगुलर इस वीडियो को देखिए। 1 से 2 बार देखिए वीडियो को और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के बीच, ताकि उसका भी भला हो जाए कुछ ना कुछ। तो चलते हैं। देखिए इसमें है कार्बन। चूँकि देखिए यहाँ चैप्टर का नाम ही है कार्बन और इसके यौगिक, तो जायज़ बात है कि इसमें शुरू से अंत तक कार्बन का ही रोल होगा। कार्बन के बारे में ही पढ़ा जाएगा, कार्बन के खानदान के बारे में पढ़ा जाएगा, कार्बन से क्या क्या लिंक है उसके बारे में पढ़ा जाएगा। तो शुरुआत हम कार्बन से ही करते हैं। देखिए कार्बन जो है इसके मुख्यतः 2 अप्रूफ है, लेकिन नया नहीं एक अप्रूफ और आ गया है, फ्लोरीन, ठीक है। तो इस प्रकार हीरा और ग्रेफाइट और फ्लोरीन इसके 3 अवयव हो गए, अप्रूफ हो गए। तो इसमें आपको कई बार ये हीरा और ग्रेफाइट के बारे में पूछ लिया जाता है। फ्लोरीन के बारे में नहीं पूछा है उतना, लेकिन हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कई बार पूछा है कि कार्बन के अप्रूफ के नाम लिखिए, 2 अप्रूफ के नाम लिखिए, लिखना हीरा और ग्रेफाइट। यदि 3 कहा दिया तब लिखना हीरा, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। लेकिन आपको मुख्यतः हीरा और ग्रेफाइट ही पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो आपको लिखना है। शॉर्ट क्वेश्चन देगा आपको कि कार्बन के 2 अप्रूफ के नाम लिखे, तो लिखना हीरा और ग्रेफाइट। यदि एमसीक्यू में दिया कि निम्न में कौन आपका कार्बन का अप्रूफ है, तो यदि हीरा दिया रहेगा तो हीरा मारना, यदि ग्रेफाइट दिया रहेगा तो ग्रेफाइट मारना, यदि हीरा ग्रेफाइट दोनों दिया रहेगा दोनों मारना, यदि हीरा ग्रेफाइट फ्लोरीन दिया है तो तीनों मारना है, ठीक है, इनमें सभी मारना है। देखिए हीरा के बारे में जानते हैं। हीरा जो है इसकी संरचना नियमित चतुष्फल की होती है। क्वेश्चन आपसे पूछ जाता है कि हीरा की संरचना कैसी होती है, चतुष्फल की होती है। और जान लीजिए ये सर्वाधिक कठोर है, सबसे कठोर है ये। इसमें 8 फलक होते हैं। कठोर का मेन काम क्या है, इसमें 8 फलक होता है, इसीलिए क्या सर्वाधिक कठोर है। ग्रेफाइट की बात करें तो ये इसका 6 फलकीय होता है बाबू, और पेंसिल बनाने में इसका उपयोग होता है। ग्रेफाइट का पेंसिल जो आप बचपन में पढ़े होंगे, रबर पेंसिल देखे है ना, कट पेंसिल इसको बोलते हैं, उससे आप पढ़े होंगे। तो इसमें जो है पेंसिल बनाने में जो काला रंग का होता है ना, वो जिसको आप छीलने के बाद जो काला रंग का आता है ना, वो जिससे आप लिख पाते हैं, वो क्या है, ग्रेफाइट है। और विद्युत संयंत्र में आप इलेक्ट्रोड के रूप में इस्तेमाल करते हैं। पुराने ज़माने में आप 3 सर्जा टॉर्च देखते हैं, उसमें जो बैटरी होता है, सेल निप्पो जो सेल था, उसको आप जब तोड़ते फोड़ते होंगे तो उसके अंदर में है ना एक पेंसिल टाइप से काला रंग का होगा, वो क्या है, ग्रेफाइट है। अब देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से यानी मिलने से जो यौगिक बनेगा उसको हाइड्रोकार्बन कहते हैं। कहेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बोलेगा कार्बन और हाइड्रोजन के संयोग से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यहाँ तक आप समझ गए क्या। अब देखिए हाइड्रोकार्बन जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तीसरा है एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और चौथा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। इन्हीं चारों हाइड्रोकार्बन के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है हमको बच्चों। देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन की चारों संयोजकताएं सिंगल बॉन्ड से जुड़ी होती है। ये काफी इंपॉर्टेंट है बाबू। कोई भी हाइड्रोकार्बन संतृप्त कब होगा, तब जब उसके कार्बन परमाणु जो है ना सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होगा। और देखिए ये अधिक क्रियाशील नहीं होता है। कौन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना बाबू, ये अधिक क्रियाशील नहीं होता है। इन्हें पैराफिन भी कहते हैं। क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि पैराफिन किसे कहते हैं, तो आपको बोलना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन को पैराफिन कहते हैं। इसको आईयूपीएससी प्रणाली में एल्केन कहते हैं बाबू। अब देखिए पूछा जाएगा आपसे कि एल्केन किसे कहते हैं, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन को एल्केन कहते हैं।
क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, तो आप बोलिएगा एल्केन कहते हैं। इसका एल्केन का समान सूत्र कई बार पूछा गया है और इसके बिना तो इसका कोई नोमेनक्लेचर ही नहीं होता है, नामकरण ही नहीं होता है। इसका जो समान सूत्र होता है एल्केन का CnH2n+2 होता है और n का मान 1, 2, 3 से शुरू होता है। आपसे पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्वेश्चन बैंक उल्टा है, उसमें देखिएगा कहेगा एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, CnH2n+2 होता है, जहाँ n का मान जो है 1, 2, 3 से शुरू होता है। अब देखिए एल्केन के प्रथम सदस्य जो होता है बाबू मेथेन होता है, जिसको CH4 कहते हैं। एल्केन का प्रथम सदस्य कौन होता है, मेथेन होता है। इसकी संरचना चतुष्फलकीय होती है। पूछ लिया जाता है कि मेथेन की संरचना कैसी होती है, चतुष्फलकीय होती है। एल्काइल समूह होता है, जब इससे एक हाइड्रोजन घटता है तो इसे क्या कहते हैं, एल्काइल कहते हैं। और इसे R से सूचित करते हैं, किससे, R सूचित करते हैं। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कार्बन परमाणु आपस में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है बाबू, इसमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध, जिसको आप डबल बॉन्ड कहते हैं, द्विबंध या त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है बाबू, इसमें कार्बन परमाणु आपस में द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़ा होता है। 2 बंध वाला असंतृप्त हाइड्रोकार्बन एल्कीन कहलाता है, याद रखिएगा। जिसमें 2 बंध डबल बॉन्ड जो होगा उसको एल्कीन कहेंगे, समझ गए। और देखिए इसका समान सूत्र CnH2n होता है। क्या होता है, CnH2n होता है। और इसको ओलिफिन भी कहते हैं बाबू। ओलिफिन किसे कहते हैं, तो एल्कीन को ओलिफिन कहते हैं, एल्केन को पैराफिन कहते हैं, समझ रहे आप लोग। तो देखिए n का मान 2, 3, 4 शुरू होता है इसमें। इसका प्रथम सदस्य एथीन होता है बाबू। क्या होता है, एथीन होता है। इसका साधारण नाम एथिलीन, साधारण नाम क्या होता है, एथिलीन होता है। और जान लीजिए, आपसे ये पूछा जाए कि एथीन का सामान्य नाम क्या है, तो बोलना है एथिलीन। और इसका प्रथम सदस्य क्या है, एथीन, जिसका सूत्र क्या होता है, C2H4 होता है। उपयोग क्या होता है बाबू, जान लीजिए। उपयोग कच्चे फल पकाते हैं, आम पकाते हैं, केला पकाते हैं, उसमें इसका इस्तेमाल होता है। युद्ध गैस बुझते हैं, युद्ध गैस के निर्माण में इसका इस्तेमाल होता है। शून्य करने वाला दवा बनाते हैं। शून्य करने वाला, जब ऑपरेशन सब होता है ना, तो उससे पहले शून्य किया जाता है मरीज को, जिससे कि उसे पता न चले हम उसके शरीर के साथ क्या कर रहे हैं। तो इस औषधि को बनाने में इसका एथिलीन का इस्तेमाल होता है। तो बच्चों, अगले पार्ट में हम बाकी इस चैप्टर के बातों को लेकर आएंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको कैसा फील हुआ आप कमेंट में बताएं। और अधिक कहीं सुधार करने की आवश्यकता होगी तो आपका जो सेशन है मोस्ट वेलकम है, आप लोग सेशन दीजिए। तो इसमें चूँकि सुधार लगातार एक प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया है, तो आपका सेशन एकदम पूरा वेलकम है। आप सजेस्ट कीजिए, हमको कहीं सुधार करने की ज़रूरत है तो हम सुधार करेंगे। तब तक के लिए देखिए, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों, बाय बाय।